समय के दरवाजे का राज। बहुत समय पहले एक छोटे से शहर में एक युवक विवान अपनी साधारण जिंदगी जी रहा था। वह हमेशा इतिहास और पुरानी सभ्यताओं के बारे में गहरी दिलचस्पी रखता था और उन रहस्यमयों को समझने की कोशिश करता रहता था जो समय से जुड़े होते थे। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वह समय के दरवाजे को ढूंढे और उस रहस्यमयी शक्ति का राज जान सके जो समय को नियंत्रित करती है। यह विचार उसे कई सालों से बेचैन करता था और वह चाहता था कि एक दिन वह इस राज को जानकर दुनिया को एक नई दिशा दे। एक दिन विवान को एक प्राचीन पुस्तक मिली जिसमें समय के दरवाजे का जिक्र था। वह पुस्तक एक पुराने पुस्तकालय में मिली थी जो बहुत ही रहस्यमयी और अजीब थी। पुस्तक में लिखा था कि यह दरवाजा किसी खास स्थान पर छुपा हुआ है और इसे केवल वही व्यक्ति खोज सकता है जो समय के रहस्यों को समझता हो। पुस्तक में दी गई जानकारी से विवान को यह यकीन हो गया कि यह वही खोज हो सकती है जिसे वह सालों से तलाश रहा था। विवान ने ठान लिया कि वह इस दरवाजे को ढूंढेगा। उसने कई महीनों तक अध्ययन किया और किताब में बताए गए संकेतों का अनुसरण करने का निर्णय लिया। उसकी यात्रा कठिन थी, लेकिन विवान ने हार नहीं मानी। रास्ते में उसे कई बाधाएं आईं, कभी घने जंगल, कभी ऊंची चढ़ाइयां और कभी खतरनाक जानवरों का सामना। लेकिन वह अपने लक्ष्य से कभी विचलित नहीं हुआ। हर बार वह जब थककर रुकता तो पुस्तक में लिखा एक वाक्य उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता था। एक दिन विवान उस गुफा के पास पहुंचा जहां किताब में लिखा था कि समय का दरवाजा स्थित है। गुफा के भीतर घना अंधेरा था, लेकिन विवान ने डर को नकारते हुए अंधेरे में कदम रखा। गुफा की दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए थे जो समय के विभिन्न रूपों को दर्शाते थे, दिन और रात, ऋतुएं और जीवन के विभिन्न चरण। यह चित्र एक गहरी गाथा कह रहे थे, जैसे किसी ने बहुत पहले समय को समझने का प्रयास किया था। गुफा के एक कोने में विवान ने एक पुराना ताला देखा। ताला बहुत ही रहस्यमयी था और उसके चारों ओर जटिल आकृतियां बनी हुई थी। यह ताला सिर्फ किसी सामान्य ताले जैसा नहीं था, बल्कि उसमें एक गहरी शक्ति छिपी हुई प्रतीत हो रही थी। विवान ने अपने ज्ञान और सूझबूझ का इस्तेमाल किया और ताले की चाबी को ढूंढ लिया। जैसे ही उसने ताला खोला, गुफा में एक अद्भुत रोशनी छा गई और सामने एक विशाल दरवाजा प्रकट हुआ। वह दरवाजा किसी साधारण दरवाजे जैसा नहीं था। उसका रंग बदल रहा था और उसके भीतर एक हल्की सी आवाज आ रही थी, जैसे समय की धड़कन। यह दरवाजा जैसे समय की सीमा से बाहर था और उसके भीतर एक नई दुनिया बसी हुई थी। विवान ने संकोच किए बिना उस दरवाजे को खोला और एक नई दुनिया में कदम रखा। वह जगह बहुत ही अलग थी। वहां समय की धारा बिल्कुल उल्टी चल रही थी। लोग अतीत और भविष्य में एक साथ चल रहे थे। हर चीज पर एक अनोखी चमक थी, जैसे समय ने खुद इस जगह को अपने हाथों से गढ़ा हो। विवान ने महसूस किया कि वह समय के दरवाजे के उस पार पहुंच चुका था, जहां से वह भविष्य और अतीत दोनों को देख सकता था। उसने देखा कि समय का कोई अंत नहीं होता, बल्कि यह एक निरंतर चलने वाली धारा है, जिसमें हर पल नया और पुराना एक साथ मौजूद होता है। यहाँ वह महसूस करने लगा कि समय केवल एक भौतिक माध्यम नहीं, बल्कि वह एक अनुभव है जो हमारे मन, हमारी सोच और हमारी इच्छाओं से प्रभावित होता है। उसे यह भी समझ में आया कि समय केवल एक धारा नहीं है, बल्कि यह हमारे अनुभवों, सोच और कार्यों से बनता है। जैसे जैसे उसने समय के इस अद्भुत रहस्य को समझा, वह यह महसूस करने लगा कि हमें समय को संजीदगी से समझना चाहिए और इसे केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि हर किसी की भलाई के लिए उपयोग करना चाहिए। विवान ने समय के इस अद्भुत राज को जानकर समझ लिया कि असली शक्ति समय को नियंत्रित करने में नहीं,
बल्कि उसे समझने और सही दिशा में उपयोग करने में है। वह यह जान चुका था कि समय की सच्ची कुंजी किसी बाहरी दरवाजे में नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर है। उसने दरवाजे को फिर से बंद किया और वापस गुफा से बाहर आ गया। उसकी आंखों में एक नई समझ और दृष्टिकोण था, और अब वह जानता था कि समय केवल एक साधन है, और सबसे महत्वपूर्ण है, हमारे द्वारा किए गए कार्य। विवान ने अपनी यात्रा के अनुभव को अपने जीवन में लागू किया और समझा कि जो भी हम करते हैं, वह समय के प्रवाह को प्रभावित करता है। यह यात्रा न केवल उसे समय के राज को जानने का मौका देती है, बल्कि जीवन के प्रति उसकी सोच को भी बदल देती है। अब उसे यह समझ में आ चुका था कि समय में छुपे रहस्यों को जानने से ज्यादा जरूरी है उसे सही तरह से जीना और उसे दूसरों के भले के लिए इस्तेमाल करना। उसके अंदर अब एक गहरी शांति थी, और वह जानता था कि उसने सिर्फ एक रहस्य नहीं जाना, बल्कि उसे जीवन का असली उद्देश्य भी मिल गया था, समय का सदुपयोग करना। इस अनुभव के साथ विवान ने अपने जीवन को पूरी तरह से एक नई दिशा दी और समय को एक साधन के रूप में इस्तेमाल करने की बजाय उसे अपने अस्तित्व का हिस्सा बना लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो